रोहित क्लासेज एंड यहाँ पे आप सभी देखिए कि जो रीट के जितने विद्यार्थी हैं, बिल्कुल रीट के एग्जाम फॉर्म की डेट यहाँ पे एक तो देखिए 6 दिसंबर अंतिम तिथि है सबसे पहले, और एग्जाम आपकी 17 जनवरी से 21 जनवरी तक होगी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 6 दिसंबर आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म की। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है। एक तो देखिए काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं, सर लाइव फोटो की क्या प्रॉब्लम है, लाइव फोटो कैसे लें यहाँ पर। देखिए सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी फॉर्म की डेट है अंतिम तिथि जो आपकी 6 दिसंबर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और 6 दिसंबर से पहले पहले जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर दो। अब जो इश्यू आ रही है फॉर्म भरने में लाइव फोटो की, सिग्नेचर की, वो कैसे अपडेट होंगे आपके। देखिए लाइव फोटो कैप्चर करने का एकदम सटीक तरीका है आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो आपको देखिए फोटो कैप्चर कैसे होगी। फोटो के लिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जो बिल्कुल साफ हो और एक ही रंग का हो, मतलब बैकग्राउंड हो वो जो आपको एकदम साफ होना चाहिए और एक ही रंग का होना चाहिए, मतलब रंग बिरंगे बैकग्राउंड में नहीं खड़ा होना है। पीछे को अच्छे दीवार के साइड में खड़ा होना और फोटो का कम से कम 50% हिस्सा आपका घिरा हुआ होना चाहिए। चेहरे के बारे में बताया गया है कि चेहरा फोटो का कम से कम 50% हिस्सा उसमें आ जाए जब आप फ़ोन में जब भी लाइव फोटो कैप्चर करते हो। और अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा आपको पहनना है फोटो लेते टाइम। अब यहाँ पे देखिए अब हम आपको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे, अच्छे से ध्यान से वीडियो को आपको एंड तक देना। आपका देखिए फोटो जब आप लेते हो तो लाइव फोटो कैप्चर होगी, 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। टाइमर पूरा होते हैं आप लोगों को 2-3 बार अपनी पलक झपकाना है। उसके बाद में आपको फॉर्म की फोटो है लाइव ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगी। अब कई विद्यार्थियों कैप्चर नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए सर्वर का इश्यू है, तो अभी से सर्वर के इश्यू आ रहे हैं। तो कोशिश ऐसे टाइम में अपना फोटो क्लिक करो जिस टाइम वेबसाइट अच्छे से चलती है। जैसे कि नाइट में वेबसाइट अच्छे से चलती है तो उस टाइम फॉर्म फिलअप करो, या फिर जल्दी मॉर्निंग में अपना लाइव फोटो कैप्चर करो, उस टाइम अपनी जो वेबसाइट है वो अच्छे से काम करती है। सबसे बड़ी बात एक और प्रॉब्लम आ रही थी करेक्शन की, कि फॉर्म में गलती हो गई तो करेक्शन कब सुधरेगा। देखिए करेक्शन के लिए ये चीज़ तो आपके काम की नहीं है। ये जब होता है जब आप फॉर्म को सबमिट नहीं करते, तब तक आप निःशुल्क करेक्शन कर सकते हो अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आवेदन बंद होने के बाद में आपको 3 दिन बाद है जो कि फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप सामान्य संशोधन कर पाएंगे। नाम में, फोटो में, सिग्नेचर में आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। एक बार और आपका फॉर्म संशोधन होगा जो परीक्षा से पहले होगा और परीक्षा के बाद में होगा। 7 दिन तक चलता है ये, जिसमें 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। इसमें आप लोग अपने नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, इनमें अपना क्या नहीं कर सकते, अपना करेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो जनरल करेक्शन है वो आप लोग कर पाओगे। ये नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें साफ साफ है जो कि लिखा हुआ रहता है। तो ये तो है करेक्शन की बात। चलिए आप फॉर्म फिलअप करके बताते हैं, और फॉर्म फिलअप करने का वीडियो इसी में जोड़ देते हैं जिसमें कंप्लीट फॉर्म फिलअप किया है हमने फ़ोन के जरिए। तो आप भी अपने फ़ोन से अपना फॉर्म अपनी SSO ID पे आ जाना है, यूज़र ID, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन जो कि कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना प्रोसेस करेंगे। जब आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी तो अंदर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च में जाकर REC हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट पोर्टल आएंगे, एक पोर्टल और एक स्टैक। वो पोर्टल वाले को आपको ओपन करना है। तो पोर्टल वाला जब यहाँ पे ओपन होगा तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे। साइड बार में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स में हम यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे। लेवल 2 6 to 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है। वार्निंग दी हुई है कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, अदरवाइज इसको यहाँ पे आई हैव के आगे क्लिक मार्क लगाना है, फिर आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगी, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चूज करके फॉर्म फिलअप कर दें। हम यहाँ पे साइंस मैथ से फॉर्म भरेंगे तो हम साइंस मैथ का क्लिक करेंगे। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ोन से कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइंस मैथ क्लिक करके इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल्स आएंगी जो ऑलरेडी भरी हुई आती हैं। मतलब कि ये तो OTR का डाटा है कि यहाँ पर डाटा आप पढ़ लेना, अगर ठीक है तो ओके करके प्रोसीड इसको कर देना। अगर ठीक नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है तो इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमारा सब डाटा ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो नॉर्मल जनरल डिटेल्स में आपको थोड़ी और डिटेल्स है जो कि भरनी होती है। चलिए अब इसको यहाँ पे पढ़ लिया हमने, सब कुछ डाटा आप पढ़ लेना अपना और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना। ऐसे ही प्रोसीड करोगे ऊपर ही ऊपर भरने का आएगा। वो रीट एग्जाम सेलेक्ट करनी है। हमने रीट का एग्जाम कब दिया था, एक 22 में लगी और एक 25 में लगी। हमने 25 में दिया तो 25 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रीट का रोल नंबर लिखना और रीट में कितने नंबर आए वो लिख देना। इसमें रीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लेगा, उसमें से आपको बस अपना डाटा फिलअप करना है जो हमने कर दिया। कैटेगरी फिलअप करनी है आप लोगों को। तो ये तो नॉर्मल डाटा जो आपका फिलअप हुआ आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, email ID आपको फिलअप करनी है यहाँ पर।
फिर यहाँ पे आता है कि आप किस चीज़ के लिए फिलअप कर रहे हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी वाला। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम अनुसूचित क्षेत्र से। यहाँ पे नीचे अब अपना डेट, अपना वो आ चुका है आपका एड्रेस, तो एड्रेस फिलअप कर रहेंगे, पूरा एड्रेस फिलअप करना है आपको कम्प्लीटली। तो देखिए ये चीज़ें नॉर्मल है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना, तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो पर्सनल डिटेल आएगी, राष्ट्रीयता में इंडियन कर दिया, गृह राज्य में राजस्थान कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दौसा कर दिया। और यहाँ पे अदरवाइज इन सब में हमने यहाँ पे नो ही करेंगे। इन सब में क्या आएगा, नो आएगा। भूतपूर्व सैनिक नो, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नो, इसके जस्ट नीचे जाएंगे, इनमें सब में नो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ये सब नो हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। यहाँ पे हम सेलेक्ट पे दबा के नोट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आगे क्वालिफिकेशन, इस पर टिक मार्क लगाना ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में वो सारी डिटेल्स भर देना। ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी की भर देंगे, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे हमने सीनियर सेकेंडरी की भर दी। और हमने यहाँ पे 4 ईयर बीएससी बीएड कर रखा था, हम 4 ईयर बीएससी बीएड की डिटेल भर देंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। हमने फर्स्ट बॉक्स में 10वीं के भरेंगे, सेकंड में 12वीं के भरेंगे, उसके बाद में हम बीएससी बीएड की डिटेल भरेंगे। अपने पास में 3 क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पे तीनों भर देंगे। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप भर देना 10वीं के 12वीं के। और जैसे कि 4 ईयर बीएससी बीएड है तो आप इसमें 4 ईयर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह। और यहाँ पे सब्जेक्ट समूह में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह भर देना। रिजल्ट में आप जो भी आपके पास में परसेंटेज सीजीपीए वो सब आपको फिलअप जो करनी होती है, रोल नंबर भी फिलअप करना होता है। और आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है जो 500 KB से कम में हो। इनकी फ़ोटो देखिए, हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह डाल दिए, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट, 12वीं में पीसीएम इंग्लिश और आईसीटी डाल दी, बोर्ड में सीबीएसई डाल दिया, और यहाँ पे बीएससी बीएड में साइंस मैथ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना, नीचे नीचे नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आएगा अगला स्टेप फ़ोटो और सिग्नेचर का। फ़ोटो आपको लाइव अपलोड होगी, जो कि आप फ़ोन से कर देना, लाइव फ़ोटो खींच लेना। देखिए इसमें साफ लिखा है, कुछ निर्देश लिखे हैं कि 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसके बाद में आपको 2-3 बार अपनी पलकें झपकानी है। आपकी फ़ोटो बंद आंखों में कैप्चर होती है तो आप पुनः कैप्चर कर लेना फ़ोटो को। तो इस तरह से आपको फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। सारे निर्देश पढ़ने के बाद में ये चीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसमें टिक मार्क लगा लेना कि हमने वही निर्देश पूरे पढ़ लिए हैं। निर्देश पूरे पढ़ लिए तो चलिए फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक के होंगे तो वो पहले बना लेना। और नीचे एक विजिबल बॉडी मार्क है, इसमें आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी मार्क है, कभी लगी है कटे पटे का, तो उसको आपको लिख देना है बॉडी मार्क में। तो वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया, तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई भी हमारा तो OTP भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, और डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी हो गया। देखिए थोड़ा सा वेट होगा और ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और इसका चाहो तो प्रिंट ले लेना और अदरवाइज रहने देना, SSO ID में हमेशा